नमस्कार दोस्तों। ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि पैसा जितना मर्जी कमा ले हमेशा कम पड़ता है। इसलिए सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर को सिक्योर करता है। बट रीसेंट डेटा वरीसम है क्योंकि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में सेविंग डिक्लाइन हो रही है। और जैसा हम सब जानते हैं, द मनी यू सेव द मनी यू अर्न। इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 6 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो कि आपके सेविंग को बढ़ा सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यूजिंग कैश। आप कहोगे यार पूरी दुनिया तो यूपीआई की बात कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की बात कर रही है और तुम बोल रहे हो कि कैश यूज करना चाहिए। आप समझिए, कैश यूज करना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, स्पेशली जब आप कुछ बड़ा एक्सपेंस कर रहे हैं। मान लीजिए आप फोन लेने जाते हैं जो 70,000 का है। अभी तो हम जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और फोन अपने साथ ले आते हैं। पर आप सोचिए अगर 70,000 आपको जेब से निकाल के गिन के देने पड़े तो हाउ विल यू फील। तो दिस इज साइकोलॉजिकल कि जब हम कैश में डील करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि वो साइकोलॉजिकल एहसास हमें कार्ड यूज करते हुए या यूपीआई यूज करते हुए नहीं आता है। तो इसलिए आई एनकरेज के अगर आप कुछ बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं या आपकी हैबिट ऐसी हो गई है तो आप इस फॉर्मूला को अपना के देख सकते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप बड़े खर्चे में कैश को यूज करेंगे तो आप खर्च करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। सेकेंड, ऑटोमेटिक डिडक्शन। अब ऑटोमेटिक डिडक्शन का मतलब ये है कि जो हम सेविंग करना चाहते हैं या पैसे को जोड़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली पीरियोडिक बेसिस पे हमारे अकाउंट से निकल जाए, तभी वो पैसा जुड़ सकता है। चाहे वो SIP हो या जो लोग जॉब करते हैं उनका PF ऑटोमेटिकली कटता है तो जुड़ जाता है, या किसी भी तरह की ऐसी सेविंग जो आप पीरियोडिक बेसिस पे करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको ऑटोमेट कर लें। मैंने देखा है बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार जब मार्केट गिरेगी तब हम सेव कर लेंगे, या ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें आप डिसिप्लिन सेविंग नहीं कर सकते। तो आई एनकरेज कि आप स्टार्ट करके देखिए। अब तो SIP 50 रुपए में भी हो जाती है, 500 रुपए में भी हो जाती है। तो ऑटोमेटिक सेविंग से हमेशा बेनिफिट मिलेगा और वो हमेशा आपकी सेविंग को इंक्रीज करेगी। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऑलवेज रिव्यू योर मंथली स्टेटमेंट्स। हमें समाव ऐसा लगता है कि यार हमें तो सब पता ही हम क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिव्यू योर मंथली स्टेटमेंट, क्योंकि आपको ऐसे चार्जेस दिख जाएंगे कभी ना कभी जो कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने खर्च नहीं किया, या ये एडिशनल चार्जेस क्यों कट गए, या क्रेडिट कार्ड ने इतनी फीस क्यों काट ली। तो उसके लिए आप टाइमली डिबेट कर सकते हैं या कंपनी से बात कर सकते हैं उसको रिवर्सल करने के लिए। मैं आपको अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक UPI कार्ड इनेबल किया था जिससे कि मैं UPI पेमेंट आराम से कर पाऊँ, और डेली बेसिस पे हम लोग काफी UPI पेमेंट्स करते हैं। बट जब मैंने उसकी स्टेटमेंट रिव्यू करी देन आई केम टू नो कि यार मैं तो अब ज्यादा पैसा खर्च करने लग गया हूँ। तो इसलिए आई एनकरेज कि आप अपनी मंथली स्टेटमेंट जरूर रिव्यू कीजिए। आजकल तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ रही हैं जो कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करती हैं और आप इजीली अपनी मंथली स्टेटमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। आई एम श्योर कि इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें काफी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो हमें आपसे बस एक लाइक चाहिए, थोड़े से कमेंट चाहिए और सब्सक्रिप्शन तो जरूर चाहिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहे इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। और उससे बड़ा कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बना पाए जो इस तरह के डिस्कशन को पसंद करती हैं और इससे उनकी लाइफ में कुछ रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फोर्थ साइकोलॉजिकल ट्रिक इज नाउ वर्सेस लेटर। अब ये नाउ वर्सेस लेटर क्या है? नाउ वर्सेस लेटर का मतलब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपको आज एक फोन परचेज करना है किसी कंपनी का, वो लेटेस्ट मॉडल आया, तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, बट जो उससे एक मॉडल पहले होता है उसकी कॉस्ट 25 to 30% कम हो जाती है। तो अगर हम अपनी इस शॉपिंग के हैबिट को या अपनी इस डिजायर को थोड़ा डिले कर पाए, आज की जगह हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना डिले कर पाए, तो आपको सेम प्रोडक्ट कम दाम पे मिल सकता है। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ में आपको हर जगह हेल्प करेगा। तो आई एनकरेज कि आप एक बार ये करके देखिए एंड आई एम श्योर कि आप इससे अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। अरे यार, अगर लेटेस्ट मॉडल 6 महीने बाद भी हमारे हाथ में आ गए तो उसके फीचर सेम रहने वाले हैं, और उससे अगर आपको 30% की सेविंग हो रही है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिफ्थ, प्राइस इनटू आवर्स। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई इंसान एक लाख की चीज खरीद रहा है बट उसकी सैलरी सिर्फ 20,000 है। तो अगर वो उस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेगा कि यार मुझे कितना घंटे काम करना पड़ेगा इतना पैसा कमाने के लिए, तो आई एम श्योर कि
उसकी जो थॉट प्रोसेस है, जो उसकी डिजायर है, उसमें चेंज नजर आएगा। अब जिसकी 20,000 सैलरी है और वो 1 लाख का फोन खरीदने जा रहा है, इसका यह मतलब है कि उसे पूरे 5 महीने की सैलरी खर्च करनी है उस फोन के ऊपर। तो आप हमेशा ये देखिए कि जिस चीज की आपको डिजायर है या जो चीज आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इतने घंटे काम करना उस चीज के लिए वर्थ है, तो आप बिल्कुल लीजिए। पर मैक्सिमम टाइम जब हम चीज को इस ओवरव्यू से, इस आउटलुक से देखते हैं, तो हमारे थॉट प्रोसेस में डिफरेंस जरूर आता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी ऐसी चीज को लेकर जो हम काफी समय से सोच रहे हैं, कि इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है। हम जाते हैं और उस चीज को परचेज कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या आएगा। तो आप हमेशा इस प्राइस इनटू आवर वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिट योर कार्ड्स और लिमिट योर अकाउंट्स। अभी आजकल के समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। हम अपने कार्ड्स के ऊपर या इवन अपने अकाउंट के ऊपर एक लिमिट डाल सकते हैं कि मुझे यहीं तक मैक्सिमम स्पेंड करना है। तो उससे क्या होगा, उसका आपको 2 बेनिफिट होंगे। अगर आप कुछ ऐसे बाइंग करने के लिए गए जहाँ पर वो आपकी लिमिट ब्रीच हो रही है, तो आपको एक ट्रिगर मिलेगा कि यार मैंने तो ये लिमिट डिसाइड नहीं करी थी और ये एक्सपेंस उससे ऊपर जा रहा है, तो या तो मेरे को इसको फ्रैगमेंट में लेना पड़ेगा या जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो, बट एटलीस्ट आपको एक ट्रिगर मिल जाएगा बाइंग करते हुए कि ये जो परचेज है ये मेरी लिमिट से ऊपर जा रही है। और उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इस तरह का लिमिट सेटअप अगर आप अपने कार्ड्स में करते हैं, अकाउंट में करते हैं, तो आपको उससे एक सिक्योरिटी भी मिलती है इन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि आपका कार्ड लॉस हो जाता है या कोई वो कार्ड निकाल लेता है, तो वो भी उस लिमिट से ज्यादा उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो इससे आपको दोनों तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल हैक्स डिस्कस किए हैं जिससे कि आप अपने सेविंग रेट को बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसमें से जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं वो ट्राई करेंगे तो आप एक सब्सटेंशियल सेविंग कर पाएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सा मेथड चूज करने वाले हैं। और आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कंटेंट में। थैंक यू।